माघ महात्म्य का छठा अध्याय। हिमकुंडल की कथा। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मान के लिए तुम्हें माघ मास की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतयुग की बात है। वैशद नामक नगर में एक धनी वैश्य रहता था, जिसका नाम हिमकुंडल था। वह वैश्य अत्यंत पवित्र, आत्मा युक्त, सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गाय, घोड़े तथा पशुओं का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता, घर आए साधु तथा मेहमान की सेवा करता था। माघ स्नान, व्रत, दान आदि नियमानुसार करता था। कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई। वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म कार्य में लगाता रहता था। प्रभु की कृपा से उसके दो पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल रखा और छोटे का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी और मंदिर बनवाए। धीरे धीरे वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो वह अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपत्ति को देखकर अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे दोनों अत्यंत लोभी, कामी तथा व्यभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी तथा उनके बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेकों ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए तथा उनको व्यापार में निरंतर हानि होने लगी। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर बढ़ने लगे। कर्जदारों तथा राज भय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे जानवरों का शिकार करते और उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में एक ही सांप ने डस लिया और वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को धर्मराज के पास ले गया। धर्मराज ने अपनी बही में उनके जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखते देखकर यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं, अतः इनको घोर नरक में छोड़ दो। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि कुंडल को महानरक में डाल दो तथा विकुंडल को देखकर मधुर वाणी में कहा कि इनको आदर से स्वर्गलोक में ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नरक की ओर ले गए। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई घोर नरक की ओर जा रहा था तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। इति माघ स्नान छठा अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण।